people, welcome back to my channel that is Graceless Fashion featuring Dishi and Mummy. Hello. So Mummy, welcome back to my channel. Okay. And I'm always welcome back. हाँ, you are always there on my channel, no doubt. So guys, आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आई गेस हर एक डॉटर को अपनी मम्मी से पूछना चाहिए कभी ना कभी लाइफ में, एंड बात करनी चाहिए इस बारे में. सो आपको अच्छे और सच्चे आंसर देने हैं. Obviously मैं सच्चे ही देती हूँ. सच्चे देने हैं. अच्छे आइडिया बट सच्चे देने. मतलब डिप्लोमेटिक नहीं, टू द पॉइंट. अगर मैं डिप्लोमेटिक बोलूंगी भी तो आई विल टेल इट इज अ डिप्लोमेटिक. नहीं करना ही नहीं, अलाउड ही नहीं है ब्रो. डन ध्यान से बोलता हूँ. देखो अच्छा ही दोगी आप. वैसे तो मदर्स, बच्चे डरते हैं मदर से, और हम आजकल की जनरेशन जो पेरेंट्स है बच्चों से सब कुछ नहीं है. सो पहला क्वेश्चन है, आपने मुझे कभी भी मेरे चॉइसेस के लिए जज किया है? जो मैंने लाइफ में कभी भी कोई भी चॉइस किया है, कभी मैं फ्रेंड्स के साथ चली गई, जो आपने चीजें नहीं की, ऑब्वियसली बात है हमारी जनरेशन आती है तो उस पर कभी जज किया है मुझे कि मेरी बेटी हाई कैसे बन रही है या कुछ इस टाइप का? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं आया, क्योंकि जब जो भी तुम लोग करते हो मुझे बता देते हो, तो आई एम वेरी मच. नहीं, कभी आपको छुपाया भी है और आपको पता भी चला है, ऐसा हुआ है बट कम हुआ है. पर मुझे नहीं याद आ रहा है. नहीं किया आपने? नहीं, जज नहीं किया, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी मुझे बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छे से बच्चों ने रखा है. पहले से पैम्पर कर देते, मम्मा देयर गोइंग देयर, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कभी रुकावटें आ गई, या आपके जो गोल्स आपको अचीव करने थे, जो आपने चीजें सोची थी शादी से पहले, वो आप नहीं कर पा रही हो बच्चा होने के बाद? कभी भी ऐसी कोई चीज हो? नहीं, कभी मैंने किड्स किए तो किसी की फोर्स, किसी का जबरदस्ती नहीं था, वो मेरा विश था. तो ये चीजें तब आती है, कोई फोर्स करता है, आपका हस्बैंड फोर्स करे, आपके इन-लॉज फोर्स करें, तब आपके उसमें आता है कि हाय मैं रुक गया जीवन, ये वो. डू यू स्टिल थिंक कि पापा इज गुड लुकिंग, या पापा इज हॉट, या पापा अभी भी आपको अट्रैक्ट करते हैं इस एज में? अभी भी आप पापा के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो? यस ऑफ कोर्स. नहीं, सच बताओ मम्मी. हाँ, अट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं है. अब जैसे जेंट्स की हैबिट्स होते हैं, आई डोंट लाइक दैट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आई एम अट्रैक्टेड टू हिम. योर हस्बैंड? Yeah, तो मैं इस एज में आऊंगी तो मैं प्रतीक के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होंगी. तो ये अट्रैक्शन धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, कुछ और होता है उसमें, सोल का बॉन्डिंग हो जाता है. अच्छा, ये फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है सिर्फ. हाँ. फिर ये बॉन्ड बन जाता है. मतलब जैसे मम्मी है वैसे पति type. हाँ, मतलब कि वैसे बॉन्ड बन जाता है. अच्छा, ओके. व्हेन यू गेट मैच्योर, तो वो जो सेक्स और फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब चीजें ऊपर उठ जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते थे जब मैं प्रतीक के साथ प्राइवेटली बात कर रही होती थी या आप लोग की नज़र के सामने नहीं होती थी, तो आपको कैसा फील होता था घर में? तो मैं तुमसे पूछती थी तो मुझे तुम बोलती थी, ही इज माई फ्रेंड, ही इज ओनली माई फ्रेंड. तभी भी आपको डाउट नहीं लगता था कि ये क्या कर रही है, अकेले में क्या बातें कर रही है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रतीक के बारे में हमेशा बताया कि जैसे ऋषि है, अगर, और मुझे अपनी बेटी पर विश्वास था कि कोई वो ऐसे बंदे को नहीं चूज करेगी जो चीप हो, कैरेक्टरलेस हो. अच्छा. और ये फेक कभी इनसिक्योर नहीं हुई कि नहीं, कभी नहीं. मेरी बेटी क्या कर रही है, कैसे लड़के से बात कर रही है या कुछ इस टाइप? नहीं, मुझे कभी भी नहीं आया ये सब. कभी भी चीप थॉट नहीं आता किसी के लिए भी. किसी के लिए कि सिर्फ प्रतीक के लिए? मतलब किसी के लिए भी, मेरा ऐसे नेचर ही नहीं है. आप खुद ऐसी चीप नहीं हो. मुझे आता ही नहीं होता, उस तरफ तो जो दिमाग जाता ही पेरेंट्स नहीं देख है. रहे हैं और जो चीप सोच रहे हैं, मम्मी कहना चाहती है आप लोग चीप हो. नहीं, ऐसा कुछ. और आप लोग पर मेरा माइंड उस तरफ नहीं negative जाता. भागते हैं. मेरा हमेशा माइंड क्रिएटिव की तरफ जाता है कि हम लोग को क्रिएटिव बनना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनना है. तो मैं बस जीवन में कैसे आई? सरप्राइज में आ गई कि वो प्रेग्नेंट हो गई मैं, या प्लान था? नहीं, एक्चुअली ऋषि हुआ बॉर्न, तो जब 2 years का हुआ तो मुझे को थोड़ा सूनापन लगता था. कंपेनियन नहीं, ऋषि का कंपेनियन ही मुझे लगता था कि अब क्या है लाइफ में, बेबी करना है, एक और बेबी कर लो. अच्छा, आपने मजे के लिए कर लिया? हाँ, मतलब हाँ, ऐसे ही कर लिया कि चलो एक और बेबी तो फैमिली कंप्लीट हो जाए. और ऋषि प्लान था? ऋषि तो पापा ने बोला था कि हाँ मेरे कजन को किड हो गया है तो हम लोग भी किड करते हैं. अच्छा, वो भी प्लान था ना वे? हाँ, तो प्लान तो आई वाज वेरी ओबीडियंट वाइफ एंड ऑल. हाँ, मैंने कहा ठीक है. आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो आपको मेरे बारे में पता है बट आप चाहती हो कि आपको पता ना होती तो अच्छा होता? मतलब एनीथिंग जो आपके माइंड में कभी कभी आपको लगता है हाय मेरी बेटी ने ये करा है, और आपको पता है बट आप चाहती हो कि मुझे काश नहीं पता होता.
कभी भी बचपन में या अभी कभी भी कोई भी छोटी चीज भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम लोग के ऊपर पूरा नजर रखती हूँ। हाँ तो आपको वही मैं कह रही हूँ, ऐसी कोई चीज जो ऐसी आपको कुछ दिखी नहीं, और मैंने उस चीज को इम्प्रूव भी किया है कि वो बातों बातों में, खेल खेल में उस चीज को हटा दिया है मैंने। अच्छा ऐसी दिखी है आपको? ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, सब में होती हैं। एक तो बतानी पड़ेगी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। मेरे को याद है हाँ तो फिर तुम बताओ। बचपन में मेरी एक पर्सनल डायरी थी, वो आपने पढ़ ली थी और मुझे पता था कि आपने पढ़ ली हाँ है। मैंने पढ़ी थी। बट मुझे मम्मी उस टाइम पे झूठ बोलती थी। मैंने ऋषि से पूछा कि पढ़ी है? कहते हाँ पागल, मम्मी ने पूरी डायरी पढ़ी हुई है तुम्हारी। तो मैं बहुत एम्बैरेस थी क्योंकि उस टाइम पे बच्चे होते हैं, नई नई चीजें होती है, एक्सप्लोर तो करते मैंने हैं। तुम्हें कभी जज होने दिया? नहीं 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 कि मेरी तरफ से कुछ प्यार की कमी आई या कुछ हुआ? नहीं नहीं। बट आपको ऐसा लगा कि अरे मैंने ये क्या पढ़ लिया, शिट ये नहीं नहीं, पढ़ना चाहिए था? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि एज अ पेरेंट, जब आप पेरेंट बनते हो तो बच्चे 100 गलतियां करते हैं। 100 गलतियां हमने भी की होंगी। तो पेरेंट्स का फर्ज है उस चीज को ओवरकम करें, उसको इम्प्रूव करें। What is your thoughts about having alcohol या बियर हम लोग साथ में पिए या कोई अल्कोहल साथ में पिए? मैं हाँ हम मैं दोनों तो साथ कभी नहीं में लूंगी। पिए। Never। क्या आपके इसके ऊपर थॉट्स है आजकल के? मैं पेरेंट्स हैं जो पीते हैं साथ में, चीयर्स करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ मम्मी चलो I won't promote alcohol. यू वांट प्रमोट Never। अल्कोहल? अंदर जो ब्लिस फील होता है वो फील नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा जो बिल्कुल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो ब्लिस है, जो गॉड ने हम लोग को लाइफ दी है, क्योंकि आपका माइंड उससे शांत हो जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे और उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जब आपके अंदर गलत चीज़ें, नॉनवेज, अल्कोहल जाते हैं, तो वो ब्लिस आप फील नहीं कर सकते। क्योंकि पहले मैं नॉनवेज खाती थी, फिर उसके बाद मैंने जब उसको हटाया तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग हुई। सब लोग तो कहते हैं फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। दिस इज नॉट फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड आपको सही चीज बताएगा। हाँ जो ट्रू फ्रेंड होगा हाँ। वो आपको सही चीज बताएगा। राइट, ये बात सही बोली आपने। जो पहले क्योंकि मॉडर्न पेरेंट्स हैं जो कर रहे हैं एंड बहुत चिल है। क्योंकि उनके लिए भी कंफर्ट हो गया ना, क्योंकि हाँ। वो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों को मना करेंगे। क्या आपको पापा से शादी करने के लिए किसी ने फोर्स किया था? नहीं, किसी ने फोर्स नहीं किया था। खुद? नहीं, खुद नहीं। हाँ, पर उस समय ऐसे चलता था कि कोई टाइम नहीं दिया जाता था। जैसे लड़के वाले आए और हम लोग को जैसे सोचने का टाइम नहीं दिया गया, और बधाई हो ऐसे बोल दिया कि उस समय टाइम नहीं पूछा, पर्सनल ओपिनियंस नहीं हाँ, दिए आपके? पर्सनल ओपिनियंस नहीं पूछा। अब एक ऐसा बहुत सीरियस क्वेश्चन है जो मुझे पूछा था कि क्या आपने जब बर्थ दिया था हम लोगों को, जो आपका प्राइवेट पार्ट था वो अपने नेचुरल शेप में कब आया था? तो मेरा तो सिजेरियन हुआ था ना। अच्छा, और तो उससे फर्क, उस पे उसका नेचुरल? नहीं, हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दोनों बेबी सिजेरियन हुए थे। तो अब अगर नॉर्मल बेबी करना होगा तो कितना टाइम लगता है? जो कौन सा बेटर होता है? दोनों ही भैया बेटर होता है। दोनों क्या बेटर होता है, दोनों बड़े पेनफुल होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये आपको ठीक है। टेक केयर। जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना तब मैं और इस पे पूछूंगी। एब्डोमेन कितना वापस आने में टाइम लगता है? अब जब तक जैसे बच्चा फीड करेगा धीरे धीरे, फिर एक्सरसाइज करो, साल सवा साल तो लगता है ना, 1 ईयर। आपको डिप्रेशन हुआ था आफ्टर डिलीवरी वाला? जो डिप्रेशन होता है कि मोटे हैं, बॉडी वेट चढ़ गया है या कुछ ऐसा इतना डिप्रेशन? टाइम ही नहीं होता था। बिजी रहती थी, सोचने का था, फालतू टाइम नहीं कोई था। टाइम नहीं। अब मैं आपको बोलती हूँ एक चीज जो आप मुझसे पूछ सकती हो, आप पूछो, बट वो पेरेंट्स यूजुअली अपने बच्चों से नहीं पूछते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको मुझसे पूछनी हो बट एज अ पेरेंट नहीं पूछ सकते, बट आई एम गिविंग यू द लिबर्टी। कि मैं चीना से पूछना चाहूँगी, जैसे ये मैरिज करके गई है, हाँ। तो इज शी सेटिस्फाइड, इज शी हैप्पी? ये तो बहुत बोरिंग क्वेश्चन है मम्मी, कुछ अच्छा पूछो यार, 100 बार ये पूछती हो। ऐसी अच्छा, बातें। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इससे ये पूछूंगी कि जैसे ये अपना मॉडलिंग करती है, आउटफिट्स दिखाती है, तो डू यू लाइक, जो पहले ये थी अब वो थोड़ा चेंज हो गई है, तो आर यू फ्री इन डूइंग दैट? मतलब वो काम मुझे अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, और जो एक्सपोज करती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, ओके, दैट। हाँ, दैट थिंग। आपको अच्छा लगता है मैं एक्सपोज करती हूँ? कुछ कुछ अच्छा लगता है, कुछ कुछ नहीं अच्छा लगता है। जो मेरा जो थॉट था और जैसे मेरी अपब्रिंगिंग थी, तो अब थोड़ा चेंज हो गई हो। हाँ, ये तो है, थोड़ा सा बोल्ड। देखो, हाँ, थोड़ा सा प्रियंका bold है। चोपड़ा ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, दैट गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री। तो अगर आप बोल्ड नहीं होगे,
कभी कभी आपको वो चीज़ करनी पड़ती है जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं उससे कॉन्ट्रेरी हो, जो आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं उसके ऑपोजिट हो, क्योंकि बोल्ड गर्ल्स ओनली मेक हिस्ट्री। हम कभी कभी अब अगर वो रायबरेली में होती और वो रायबरेली वाले थॉट्स रख के ग्रो, तो वो आज इतना बड़ा बरेली वाले, हाँ, तो आज वो इतने बड़े मुकाम में नहीं होती। आई एम नॉट हर्टिंग एनीवन, आई एम नॉट डिग्रेडिंग माई सेल्फ या मेरी इमेज। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू ग्रो। एंड क्यों आजकल का आप जमाना तो देख रही हो, जिस हिसाब से मैं एक्सपोज कर रही हूँ तो स्टिल ना के बराबर है लिटरली। तो मुझे कभी कभी बोल्ड स्टेप ऐसे लेने पड़ेंगे आगे भी इन लाइफ, आई एम टेलिंग यू, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सो दैट विल बी फॉर माई पर्सनल ग्रोथ, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपोज। one thing I will say, am I bold? You are not bold. No, I am bold. You are not bold. बोल्ड क्या होता है? बोल्डनेस ये नहीं होता है कि आप एक्सपोज करो अपनी बॉडी को, नहीं, और ड्रिंक्स ले लो। मेरे करियर के लिए मैं बोल रही हूँ, हाँ, वो चीज रिक्वायर्ड है, वो बोल्ड एक्शन रिक्वायर्ड है मेरे करियर के लिए। सो आई हैव टू डू इट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज रेजिंग द बार। तो वहां तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हाँ, दैट्स व्हाट इट शुड बी डिसेंट। इट शुड बी फॉर अ वर्क पर्पस, ना कि आप जस्ट शो ऑफ कर रहे हो। लाइक डोंट बी जस्ट ओपन अबाउट इट। जैसे अभी मुझे नीड नहीं है बोल्ड होने की, जब मुझे नीड होती है अपने कपड़ों में अच्छे लगने की, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की, तब मैं हूँ। तो अभी मैं जैसे मम्मी के आगे सब ऐसे खोल खाल के बैठ जाऊँ, वो चीज नहीं है। सो दैट इज व्हाट, कभी कभी आपको अपने लाइफ में करियर में बोलने से तो चाहिए ही चाहिए, जिससे तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ करे। हाँ, और तुम्हारा हस्बैंड, कभी कभी अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ता है। तुम्हारा मम्मी आप इतना लंबा खींच दी, खत्म कर दो ना, इस पे एंड कर दो। मेरे लॉस तो आपसे ज्यादा बहुत ओपन माइंडेड है। ओके, देन व्हाट, माय इन-लॉज, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करता है। हाँ, मेरी तो हैबिट पड़ चुकी है, आई कांट बी दैट मच। हाँ, so you don't judge anyone. नो, आई डोंट जज, हाँ, आई नेवर जज यू। अब तुमने वो पूछा था, मैंने पूछ लिया, अब लड़ाई मत करो मेरे से। हाँ, ठीक है। एक लास्ट, व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू चिल्ड्रन जो अभी 20s में हैं या टीनेजर्स में हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हो? न्यू ईयर एडवाइस? हाँ, न्यू ईयर एडवाइस, न्यू ईयर नहीं, जनरल में एज पर द जनरेशन या ऐसा जो चल रहा है, उनको क्या एडवाइस दोगे? वन थिंग आई विल टेल यू कि जो भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं, जो अपने एम में सक्सेसफुल हैं, तो उनका पीछे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होगा। स्पिरिचुअलिटी इज ज्ञान। हाँ, मतलब नॉलेज कि लाइफ कैसे होती है, व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज लाइफ, एंड हाउ टू मेक अवर बॉडी फिट, व्हाट इज मेडिटेशन, हाँ, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज एंड हाउ टू मेक अवर बॉडी फिट। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉडी एंड सोल। सोल को गंदा नहीं होना है और बॉडी को फिट रखना है, ताकि आप अपने मुकाम तक पहुंच सको। सो गाइज, दिस इज इट। एंड आप लोग भी ये क्वेश्चन साथ साथ अपने पेरेंट्स से पूछते रहो, मम्मी के साथ बैठा के वीडियो देखो एंड उनसे भी ये चीज़ें पूछते रहो, आपको मजे आएंगे। सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगे, होपफुली आपका ये साल जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करो। सो हियर एंड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल कीप कमिंग up with such kind of videos. हैप्पी न्यू ईयर, Bye. बाय।